निशाना है, यहाँ पर कौन ससुरा मौजूद नहीं है। दोस्तों कोई बात नहीं, मैं रहता हूँ, अरे भाग, मैं तेरी खबर लूंगा। आओ पर खुद आओ। आप लोग के गाना की वजह से हमका लागत है हवेली में ज्यादा लेट हो गया। अगर बाबू साहब आ गए वहां बच्चन ने कंफर्म हाथ पे आ जाओ। बहुत मान के बाबू साहब गोली मार दी हैं। जब गोली मार दी है तो हम मर जाओ, हमारे राजू रान हो जाए ना ना लड़का विधवा पेंशन लागू कराइए। पहले चले हवेली में देखी बाबूजी है या अथवा नहीं है। बाबू साहब जय शंकर। जय शंकर मैं खुदार। यहाँ बताओ छठबाग, सबसे बड़े हरामखोर मुझे ना चाहिए या तुझे ना चाहिए। अगर यही कहते हो गए इधर का कारण है मकसद के मैं जानना चाहता हूँ। याद रखो, ऐसा सारे झूठ बोला तो गोली अंदर होगी तब बाहर होगा। तो सारे हमारे बसों से वाकिफ है, साफ साफ बताए दो तुम्हारी तेरी गलती बेटा माफ कर दी जाएगी। अगर साले झूठ बोला याद रखो, कहे साले हमारा हंटर उड़ गया तो मार देना तो हराम फोड़ चमड़ी का खूरा। क्या बताई बाबू साहब, कन्हैया से नौकरी के घरे गए, बढ़िया पंखा पाए, पंखा पहुँचते न सोई गई। जब सवेरे हम उठे बाबू साहब, जैसे हम ड्यूटी पे आवत रहे वैसे ड्यूटी के आवे से पहले बाबू साहब हम वही रस्तवा में अंडा दे लागे। साले तू अंडे दे रहा था, साले पिलोरी मुर्गी हो गया कुछ ना। असल बात देख जनी बेचारू हमरे पड़ोसी ना बिना खाए पिए काम चला कर रहा है। उनका मेरा रुआ अंडा रोटी बना के दे, वह रस्तों में रोटी अंडा दे मिले। तरीके से माफ करने जा रही है, आइंदा याद रखना ऐसे गलती मत करना। या याद रखो, कहे सारे ड्यूटी से निकाल दिए तुम्हारे बीवी बच्चे सारे भूखे मर जाएंगे। मेरे नाम और काम से वाकिफ है, यहाँ की नाम है शांता माता बहने, मेरे नाम और काम से वाकिफ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप शांता से अपने पर्स बता देना मुनासिब समझता हो। सबसे पहले आप सब मेरा परिचय लीजिए, इससे पहले आप सब कहानी में गौर कीजिए कि मैं कौन, में नाम क्या है और मेरा मौज भर कर उसको काल कहते हैं, मौज भर के उसको काल कहते हैं। और समाज के दरिंदे को खतरनाक वहां परिंदा है, खतरनाक वहां परिंदा है कि आज तो परिवार का दीपक बुझा देता हूँ, आज तो परिवार का दीपक बुझा देता हूँ और बगावत करने वाले की जान जिला बांदा गांव सीतमपुर, जिला बांदा गांव सीतमपुर है वाला मेरा नाम लंका सिंह खतरनाक है। मैं हूँ, यह हमारी छोटी बहन है, जाके मेरी बहन का नाम है लंकरिया। बाबूजी सोचे वाली बात, घर में आप है, आपका नाम बाबू लंकेश सिंह खतरनाक है। एक आपकी छोटी सी बहन है जिसका नाम नक्काटनी रानी है।
यही सारे सुपंखा रानी कुत्ता साले। अबे लंकनी रानी है, लंकनी रानी। क्या बताओ छोटू, ऐसे बाधा शहर में अबे लवलेश की बहन के साथ में शादी कर लिया हो। अबे दहेज न पाने के कारण, दहेज न पाने के कारण मैं लक्ष्य में विदाई नहीं कर रहा हूँ। उसका भाई आता है, अबे उससे मुलाकात करना चाहिए। मुलाकात तो दौर की बात है, मैं उसकी परीक्षा है और उसके पास तक यही जाने देता हूँ। छोटो बेटा, इसी बाबा शहर में, बाबा शहर गांव बादलपुर में मैं अपनी बहन की शादी कर दिया हूँ। मालूम है किसके साथ में? अबे सेठ राम लखन के साथ में। हमारी बहन 16 साल की कन्या और राम लखन सेठ 70 साल का बुढ़ा। हम उसके साथ शादी किसने की है? अगर उसके सारी जागीर को पाने के लिए और उसकी सारी संपत्ति को पाने के लिए। खास बात तो छोटू बेटा ये है, खास बात तो यह है कि जब से मैं शादी किया, हमारी बहन 3 महीने हमारे पास रहती है और 1 महीने अपने ससुराल में रहती है। सोचे वाली बात बाबू साहब। 3 महीना तुम्हार बहन तोहरे खिया रहा। पॉइंट वाली बात। 3 महीने बाबू साहब जब तुम्हार बहन तोहरे खिया रहा था, 1 महीना वो अपने ससुरे रहा थी। क्या बाबू साहब, जब यार तुम्हार बहन 3 महीना तोहरे खिया रहा था, 1 महीना अपने ससुरे रहा थी, तुहार बहन हुआ थमना पौती का कुत्ता सारे पागल हो जाए सारे। अबे यह बात है छोटू, अबे बात यह है, वो से 1 महीने में, वो से 1 महीने में राम लखन सेठ का रुपया पैसा लेकर के हमारी बहन हमारे पास आ जाती है। अबे उसी पैसे में ऐशो आराम कर रहा हूँ, शराब पी रहा हूँ, घूम टहल रहा हूँ। छोटू बेटा, मैं तो कसम खा रहा हूँ, अरे राम लखन सेठ, जब तक सारे में तेरा परिवार बर्बाद नहीं कर दूंगा, तो मैं तेरा परिवार बर्बाद नहीं कर दूंगा हरामखोर, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। चलते हैं, चलकर देखते हैं परिवार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। चलने से पहले ये हमारे श्री माननीय महोदय गोलू भाई कैसे बता रहे अपने हारमोनियम से। मीठा चला के मीठा चला के लगनों ने तेरे जान है
नहीं बाबूजी, आप लोग के सामने अपना परिचय दे देना उचित समझती हूँ। मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ? बाबूजी मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं इसी गांव सीतमपुर की रहने वाली हूँ। मेरे घर में मेरे पति जी का नाम, मेरी एक ननद है जिसका नाम लंकनी है। आज मेरी शादी हुई, इस घर में 2 साल का दिन बीत गया है। मेरे घर वाले दहेज न पाने के कारण आए दिन मेरे पति मेरी ननद मुझे मारते पीटते रहते हैं, नौकरानी जैसे घर में मुझसे व्यवहार करते हैं। आज 3 दिनों से मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मैं अपने घर वालों से कहते कहते हार गई, मेरी दवा कोई नहीं ला रहा। मेरे भैया मुझे जब भी बुलाने आते हैं, मेरे घर वाले दहेज न पाने के कारण मेरी विदाई नहीं करते हैं। मेरे भैया निराश होकर वापस चले जाते हैं। यहाँ रक्षाबंधन का त्योहार भी नजदीक आ रहा है। इस साल मेरे भैया आएंगे, अपने घर वालों से बात करूंगी। इस साल मेरी विदाई अगर कर देते हैं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, इस घर में दोबारा लौट कभी नहीं आऊंगी। तबीयत खराब होने के कारण घर का कोई काम भी नहीं की हूँ मैं। आज चले थोड़ी देर बैठ कर आराम करूंगी। भाभी माँ के चरणों में देवर धर्मेंद्र का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो मुन्ना। देख तू तो जानता है घर में मेरे साथ कैसे घर वाले व्यवहार करते हैं। मुन्ना 3 दिनों से मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मैं तेरे भैया से तेरी बुआ से कहते कहते आगे मेरी दवा कोई नहीं ला रहा है। मुन्ना मैं तो करूँ तुम्हें क्या करूँ भाभी, मैं तो ठहरा इस घर का नौकर। जिस तरह आपके साथ घर वाले सुलूक करते हैं मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता। रही बात आपके 3 दिन से तबीयत खराब है भाभी बा, तो आप घर में जाके आराम कीजिए। बुआ जी सुबह ही उठी गाँव की तरफ टहलने गई है, आपको लग रहा है वहाँ की दवाई हिला दे गई है भाभी बा, आप थोड़ी देर बैठ कर ये मैं क्या देख रहे हूँ रे? क्या हुआ बुआ? घर का नजारा तो कुछ खराबी दिखाई दे रहा है। मैं गांव में क्या चली गई, घर का नजारा देख, जूठे बर्तन पड़े, घर में झाड़ू नहीं लगा। ये बता अभी तक खाना बना कि नहीं बना रे? का बताई बुआ जी, खाना हम कब बना दी, लेकिन आज 3 दिन से भाजी की तबीयत बहुत खराब बा। 3 दिन से उसकी तबीयत खराब है? उसकी तबीयत नहीं खराब है, वो कला बनेगा ताकि घर का काम न करना पड़े। ये बता लक्ष्मी हट जाए है कहाँ? बुआ जी भाभी माँ कमरे में आराम कर रही है। कमरे में काम कर रही है, चल अभी मैं आराम कराती हूँ। क्यों है लक्ष्मणिया हट जाए रार की बिटिया, बता खाना क्यों नहीं बना रहे? बोले मारते मारते आज मैं तेरी खालू दे दूंगा हरामजादी। ये आप कैसी बातें करें, पहले मेरी बात सुनिए।
हरे राम हो घरे में तना झगड़ा हो तो अरे भगवती गाड़ी इहा जइला हमका पीट के लाई दी तो का मजाक लाग बरे की मैं हाथ जाई लक्ष्मीरिया मारत दे इतनी बड़ी हिम्मत हरे राम इहा जाई तो हर ऊपर हाथ उठा जाई अंडी रेस से एकर बुजरी के हिम्मत हाथ जाई हरे के गले कादे भगवती गाड़ी रे बाबूजी कहते ही बुआ तावे के जी सारा कहते ई बुजरी मारस कैसे दाम का तो मार पहले हम आज इनका हम बक्सा में आज हम हड्डी तोड़ डाऊ आए तो राम हो तोरे सारा में पैसा के ना लड़का था बता वाला तू बुआ कमा रहा था अरे तो कब तू सोच के समझ चाहिए ये कोनो अच्छी बात या ये पैसा बुझी ना धीमे से मारा देसी बता वाला ये तो चाहिए तोरे ना समझ में आता धीमे से मारा तेज से खूब चिल्लाऊ तू बाप रे कितना बढ़िया एक्सपीरियंस आज हम जान पाए तो ऐसे चिल्लात रहा बा काफी प्रेस्टिक करिए अब बर्दाश्त के बाहर बा अब तो का खींचब हम जितनी परी है ना अरे तो का होई बा भगवती गाड़ी रे अरे तू हर जगह और का कहत है का कहत यही भाऊजी कल के सूरज न देख पाई हां रे कल के सूरज हर जाई ना देख पाए भाऊजी कल के सूरज न देख पाई हां अगर भाऊजी कल के सूरज न देख पाए तो हम वादा करता है तू गुजरो महीना न देख पाई अरे भगवती गाड़ी राती तो कहीं मिला खिया होता है गांव वाले जमीन में बीच उतारे दे रे अब फलाने खाते बनवा न चपो भगवती गाड़ी कई दिन तू बने खियाया कई दिन बने खिया जो तारे मार दादा ता गाड़ी जब बीमार रहो तो फलाने बनवत रहें खिचड़िया तोर गलती ना है सारी गलती हर जावक बा जब से आवे भगवती गाड़ू यही कहे तूने तू चलता रात दिन तो का बने कम किया कहा के करता है रे वो बुला भगवती गाड़ू तू हम तो मान लो उनके फुलाए फूला ही भगवान तो का कभो मोहन सराई न करेंगे सुन ले रे है हर जाइबा ये रात दिन सिखावत ये का भगवती करे का दुनिया आदमी अपने खिया रहा देसी घी तू खियाते और हरी दाल तू खियाते सिखावत है भाई तो फूल सोगत या तू ना घुरत याद देखा दीदी हम तो से बात ज्यादा न कर पाऊ आप हमारे कमरे चली जाए बस के तोर कमरा तोर बाप दे तो भाईवा ने ला रहे रे हमारे भाई बाप का करे हैं उनका और कैसे कह का था उनका कमरा ना चल का को हम का तोहरे भतारे कमराया तोहरे उनके भतारे कमरा ना हो तोहरे भतारे कमरा घर के मालकिन हम एकता भी है समझे तोरा का जूती के नीचे ज्यादा 3-5 अगर मारा पूछा तक मुस्ता पाछो हो जाए दी तो से हाथ जोड़ते आप हमारे कमरे चली जाए बस हमने जब करबे का हमने जब क्या करबे ना जाबू तात पहले हटिव जाबू मजा आए बाकी की
की करे यार सब तोहरे शर्म लागत ना बैठ कर चुप तोहरे के तेरी इज्जत उतारल बताव ना शर्म लागत तोहरे के तेरी शर्म तोरे बारे तोरे बहुत शर्म आती है हर जाइयो जे हर जाए बका दुनिया देखत बा ये देखत बारे ज्यादा हमसे बात ना करना मुंह में तोड़ देता है भाई तोहरे गोड़ गिनत नहीं यहाँ से चली जे तू बस बात तनी देर और रुका हो तमरे गुस्सा जाम जरा गुस्से आके तेरी बुआ के ऊपर मैं हाथ उठा दी और जाएगी न जाने क्या क्या तेरे भैया से बताएगी सही अटैक की कहा भौजी जाना हम एक शब्द ना बोले अच्छा करे ना बोले ना तू मारने जाते हमरे साथ तू बैठ के आराम कर हम तोहरे बिना गरम गरम चाय बना के ले आवत ही